हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय गणित 2022-23 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत हम अधिगम, परीक्षण, गुणा एवं भाग के सवालों को हल करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बच्चों, हम आज अधिगम, परीक्षण, गुणा भाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थान भरो इस पर कार्य करेंगे। तो बच्चे देखेंगे, हम यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारे पास एक सवाल इसमें दिया हुआ 18 भागित का निशान है, यहाँ पर भागित 3 दिया है। तो हम इसमें हम भाग देंगे, तो हम उदाहरण के लिए यहाँ पर दे सकते हैं 18 3 में 18 का भाग देंगे तो 6 3 3 छिक्के 18 ऐसा भी कर सकते हैं, या 6 3 18 ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये 6 आया यहाँ पर। अब यही संख्या हम यहाँ जो है 3 का 6 से गुणा करेंगे तो 18 हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बच्चों देखेंगे, हम 12 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ देख लें हम 12 भागित 3, तो यहाँ 3 चौ 12 पूरा भाग 4 बार चला गया, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम 3 गुणित 4 कर देंगे, तो यहाँ 3 चौ 12 वापिस ये आ गया। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम 27 भागित 3 है, तो यहाँ पर 27 भागित 3, तो 9 3 27, या 3 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह पूरा भागफल इसमें भी चला जाता है। यहाँ संख्या आएगी 9 और 3 का गुणा 9 में करेंगे हम, तो यहाँ पर वापिस संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे 30 भागित 3, इसको भी हम कर लेंगे हल। 30 भागित 3, तो 3 का पहाड़ा हम इतना पढ़ेंगे, या 30 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा हम इतना पढ़ेंगे कि 30 से आगे ना बढ़े। तो 3 1 कम 3, यहाँ कट गया, यहाँ 0, जो 0 की संख्या यहाँ उठ के आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 बार इसमें भाग गया। और यहाँ हम लिख देंगे 3 गुणित 10, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30। ये संख्या वापिस आ गई। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर देखिए आप 25 में 5 का भाग देंगे, तो 25 भागित 5 पचम 25। तो इस प्रकार से यहाँ 5 बार भागित गया, तो यहाँ लिख देंगे हम इसको 5 गुणित 5 बराबर 25। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ 7 दी हुई संख्या, और यहाँ पर तो कौन सी संख्या से भाग जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 3, यहाँ हम 21 ऐसे हल कर लेंगे, और 7 3 21। इस प्रकार यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा, 7 3 21। तो यहाँ हम 3 गुणित 7 बराबर कर देंगे, तो 21 संख्या यहाँ पर वापस प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ ऐसी कौन सी संख्या से भाग देंगे जब यहाँ पर इतना प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं 8 में 2 का भाग दे, 2 चौ 8। इस तरह से यहाँ हल प्राप्त हो जाता है। तो 2 गुणित 4 बराबर 8 संख्या वापस आ जाती है। इसके बाद देखेंगे हम 20 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ 20 में 4 का भाग देंगे, तो 20 यहाँ पूरा
4 पंचे यहाँ पर 20 कर देंगे। यहाँ 4 गुणित 5 बराबर 20। इस प्रकार हमने इस गुणा और भाग को, इस सवाल को हमने हल किया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2 हल करें। यहाँ पर हम भाग देंगे 5 एकम 5 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ ये 15 की संख्या वापिस ऊपर की संख्या नीचे उतार लेंगे और यहाँ 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें आंसर जो है कितना आया, 13 आ गया। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर संख्या है 7, इसको मैं भाग देंगे 7 दूनी 14। यहाँ पर यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ एक संख्या जो है ऊपर की उतार लेंगे। अब यहाँ 7 तिरी 21, इस प्रकार यहाँ भाग चला जाएगा। इसमें हम आंसर लिख देंगे 23, यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों तीसरा नंबर का सवाल है। यहाँ पर 108 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, यहाँ बचा 10 में से 9 गए थे 1, ऊपर की संख्या 8 है तो यहाँ 8 उतार लेंगे और 9 दूनी 18। यहाँ देखिए आप, यहाँ आंसर जो जाएगा बराबर 12। तो 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार तो 108 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 8 में 144 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 माइनस करेंगे। यहाँ पर हम 14 में 60 गए 6 और जिस संख्या यहाँ से उतार लेंगे 64। इसके बाद 8 64, यहाँ पर 8 64, यहाँ भी पूरा भाग चल जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बराबर 18। 8 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 140 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ सुरभि को रुपये 500 के खुले चाहिए, यदि वह बदले में सभी नोट जो है 20 के चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। अब देखिए इसमें बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, उसको खुली नोट चाहिए तो 20 की कितनी खुली नोट रहेगी 500 करने के लिए, ये हमको हल करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा हम भाग दे देंगे। यहाँ 500 में हम 20 का भाग दे देंगे तो 20 दूनी 40, यहाँ बचा 10 और यहाँ 0 यहाँ उतार के लिए आए। उसके बाद फिर 20 पंचे 100, ये पूरा भाग चला गया। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे हम सुरभि को 500 रुपये के लिए 20 की कितनी नोट चाहिए, 25 नोट चाहिए, 25 नोट चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 180 बच्चे हैं तो 180 यहाँ हम भाग दे लेंगे। मैं कितने का, 30 का। चाहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 180 बटे 30, ये 1 शून्य से 1 शून्य चला जाता है, 3 एकम 3 और 3 छिंक 18। इस प्रकार से भी इसका हल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 30 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार तो 180 यहाँ पर हो जाएगा। दोनों तरह की विधि मैंने बता दी है हम बच्चों, यहाँ आपको समझना है
तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे 180 बच्चों के लिए 30 जो 30 बच्चे पर एक शिक्षक के हिसाब से 6 शिक्षक की आवश्यकता, 6 शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, प्रश्न 5वां है, 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। अब देखेंगे इसके लिए भी हमको क्या करना है, ये 72 है और 72 में हम 6 का भाग दे देंगे, तो 6 एकम 6, यहाँ बचा 1 और यहाँ ऊपर की संख्या 2 यहाँ उतार के लिए आए, 6 दूनी 12, यहाँ पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे, यहाँ लिख देंगे हम आंसर बराबर प्रत्येक माला में 6 फूल होंगे। तो बच्चों इस तरह अधिगम परीक्षण के गुणा भाग में हमने इसको हल किया। इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक कार्यपत्रक 1 जो है, इसमें पूर्णांक लिखा है। पूर्णांक यहाँ ध्यान देने वाली बात है। कार्यपत्रक 1 है, कार्यपत्रक पर हम कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। संख्या दी गई है हमारे पास -4, 8, -6, 3, 2, -2, -3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर संख्या रेखा हमारे पास जो दी गई है वो है संख्या रेखा, ये जीरो संख्या रेखा है, संख्या रेखा। अब देखिए सीधे हाथ तरफ अगर हम जाएंगे, दायां और बायां सीधे हाथ तरफ हम बढ़ते क्रम में लेते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उल्टे हाथ तरफ घटते क्रम में, तो यहाँ हम घटते क्रम में तो कैसा रहेगा घटते क्रम, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ देखिए आप घटते क्रम में है तो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, -1 कहलाएगी, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे हम ये छोटी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर वर्तमान में हम देखें बच्चों, समझने वाली ये बात ये है कि -6 जो सबसे छोटी संख्या है 1 से, इससे छोटी संख्या कौन सी है, -1 से छोटी संख्या -6। तो ये वाली बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम हमारे मेन पॉइंट पर हम आते हैं जहाँ पर हमको हल करना है। तो बच्चों देखेंगे हम यहाँ हमको क्या लिखना है, -4। अब -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -4 हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद देखेंगे 8 है, तो 8 में कोई चिन्ह नहीं, मतलब बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 8 आ जाएगी, 8 यहाँ दर्शा देंगे हम, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और -6, अब देखिए आप यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ पर -6 हम क्रम से लिखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ -3, यहाँ -3 हम लिख देंगे, यहाँ -2, माइनस वाली संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह हमने माइनस वाली संख्या को यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद देखेंगे हम संख्या जो है हमने 8 को लिखा यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद फिर उसके बाद 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, और इसके बाद 3 है तो 3 को यहाँ लिख देंगे। ये बढ़ते क्रम में जाएगी और ये घटते क्रम में जाएगी, माइनस होते जाएगी, और जितने माइनस बढ़ते जाएगी इसका भी अनंत है,
इस भी ये संख्या भी अनंत तक जा सकती है और ये संख्या भी अनंत तक जा सकती है। तो बात ध्यान देने योग्य यहाँ है कि जब हम बाएं तरफ जो है घटते क्रम में जाएगी और सीधे हाथ तरफ जो है संख्या जो है दाएं तरफ बढ़ते क्रम में जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ते जाएगी। तो देखेंगे बच्चों इसमें हम कार्यपत्रक 2 में देखेंगे हम रिक्त स्थानों में छोटा और बड़ा का प्रयोग करते हुए जो है खाली स्थान में भरना है। छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये हमको इसमें भरना है। तो खुला मुंह, यहाँ पर खुला मुंह जिस तरफ होता है वो संख्या क्या कहलाती है, वो बड़ी संख्या कहलाती है, और बंद मुंह वाला छोटी संख्या कहलाती है। तो -3 और यहाँ 0 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस में है और यहाँ माइनस नहीं है, तो ये बड़ी संख्या कौन सी कहलाई, इसमें 0 कहलाई। तो खुला मुंह किधर आएगा हमारा, इसका इधर आएगा, तो ये बड़ी संख्या ये वाली। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर -40 है और -20 है, तो हमको -40 हम यहाँ देखें हमारा -6 छोटी है और -5 इससे बड़ी है, तो हम यहाँ देखेंगे -20 और -40, तो हम यहाँ पर जो है संख्या -20 बड़ी है, इसलिए खुला मुंह इसकी तरफ आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे -90 और यहाँ 48, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ 48 है, तो बड़ी संख्या कौन सी कहलाई, 48 कहलाई, इसलिए खुला मुंह जो है इसकी तरफ रहेगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम -53 और -5, यहाँ पर जो है -53 जो है कौन सी संख्या कहलाएगी, छोटी संख्या कहलाएगी। छोटी के लिए कौन सा, बंद वाला मुंह लगे जाएगा इसमें, और खुला वाला -5 की तरफ चला जाएगा। इसी तरह देखेंगे -1 और -7, जैसा कि हम देखेंगे -1 सबसे बड़ी संख्या है और -7 छोटी है, तो यहाँ हम ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हम -1 जो है बड़ी संख्या है, तो यहाँ हम खुला मुंह इसकी तरफ कर देंगे। और यहाँ देखेंगे -100 और -101, तो -100 जो है कौन सी संख्या है, -100 बड़ी संख्या है, तो यहाँ खुला मुंह इधर कर देंगे। इस तरह हमारा ये वाला कार्यपत्रक 2 संपन्न तैयार हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम कार्यपत्रक 3 में, तो कार्यपत्रक 3 में देखेंगे बच्चों हम आरोही और अवरोही क्रम दर्शाइए। यहाँ हम आपको ध्यान रखना है कि आरोही और अवरोही, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में, इसमें बढ़ते क्रम में हमको संख्या रहेगी इसमें, और यहाँ घटते क्रम में ये संख्या रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अब इसके बाद हम संख्या को जमा लेंगे, तो यहाँ पर देखें हम बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम, जब बढ़ते क्रम में लिखना है तो यहाँ देखेंगे हम -7 और इसका जो बढ़ते क्रम वाला जो मुंह है, ये खुला मुंह इधर बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर -1, फिर 3, फिर 7, इस तरह हमें इस संख्या को लिख देना है। इसके बाद देखेंगे हम फिर -9, -7, फिर -3, फिर 6, इस तरह हमको संख्या को जमा देना है। इसके बाद देखेंगे तीसरा वाला, तो यहाँ -6,
फिर उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, इसके बाद 6 के बाद 0, 0 के बाद 2 और 2 के बाद 8। इस तरह हमको संख्या को जमा देना। खुला मुंह वाला बड़ी संख्या, खुला मुंह जिधर रहेगा बढ़ते क्रम में रहेगी, तो यहाँ पर हमको ध्यान। फिर इसके बाद देखेंगे -9 -3 -2 और यहाँ 8। इस तरह हमको संख्या जमा लेना है। इसके बाद देखेंगे हम 5वां नंबर का सवाल। फिर -3 -1, फिर इसके बाद में 1 के बाद में देखेंगे हम माइनस नहीं है, 1 आ जाएगा, और इसके बाद में फिर बड़ी इस प्रकार संख्या आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम -8 -4 फिर 3 और फिर 7। इस तरह हम बढ़ते क्रम में इसको जमा लेंगे। अब आता है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में घटते क्रम में रहेगा, तो यहाँ हमने बढ़ते क्रम में लिखा, अब यहाँ हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में कैसा लिखेंगे, देखिए आप, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, -4 है, 2 है, -1 है और 3 है। तो 3 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ हम बड़ी संख्या की तरफ खुला मुँह, तो ऐसे हम लगा देंगे। इसके बाद 2 है, इसके बाद खुला ऐसा। इसके बाद देखेंगे हम -1 है, फिर लगा दिए हमने खुला मुँह के लिए यहाँ पर, फिर -4। इस तरह आपको अवरोही क्रम में जमाना है। इसके बाद देखेंगे हमें सेकंड वाला जो सवाल है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर 7 है। 7 के बाद कौन सी संख्या जाएगी, यहाँ पर -3 आ जाएगी। फिर इसके बाद -5 आ जाएगा, इसके बाद -6 जाएगा। इस तरह इन संख्याओं को जमा लेना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम तीसरा नंबर का सवाल। यहाँ पर हमको देखना है 8 है, 2 है, 8 है, 7 है और -2 है। तो हमको बड़ी संख्या सबसे पहले जमाना है, तो ये 8 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 7 बड़ी संख्या हो जाएगी, इसके बाद 2 बड़ी संख्या हो जाएगी और उसके बाद -2